अस्सलाम वालेकुम सामाईन। देखें, अगला मौजू जो है ना, ये जेंट्स का मौजू है, मर्दाना मौजू। इसमें है कि मादे के अंदर ना जी स्पर्म प्रॉब्लम, ये भी बहुत मसला है। औलाद नहीं होती तो फिर और नई शादी कराते हैं तो उसमें औलाद भी नहीं होती। तो जब उनके मर्दों के थक हार का टेस्ट कराए जाते हैं तो मादे के अंदर ख़राबी होती है। तो वजह ये मालूम होती है कि शादी पर शादी कराई, लेकिन मसला तो भी अपने मर्द का था, मसला तो औरत का नहीं था। तो इसमें बड़ी मुसीबतें आती हैं, तो बच्चियां बड़ी ख़राब होती हैं इसमें। तो वो मादे के अंदर कमज़ोरी होती है, हमल तो हो जाता है लेकिन सिर्फ 2 माह में हमल ज़ाया हो जाता है। फिर कहते हैं औरतों को 18 हो गया तो 18 की दवाई देते हैं। तो देखो, अल्लाह माफ़ करे, जो चोर है तो उसको सज़ा मिले, चोरी जिसने की नहीं सज़ा बार वो सज़ा उसको दी जा रही है। तो ये कितना हसास मौजू है कि बच्चियों को इल्ज़ाम दिया जाता है। तो देखो, हम सब बच्चियों वाले हैं, तो जो जिस जगह ख़राबी है उसको दूर किया जाए, तो स्पर्म जो प्रॉब्लम है उसका हल किया जाए। तो हल मेडिकल में तो बहुत ही महंगा हल है, बल्कि बाज़ का तो कहते हैं लाइलाज है भी आपका, तो एज़ोस्पर्मा हो गया, इलाज है ही नहीं आपका। तो बताओ अब क्या किया जाए। तो उसमें जो हम अमूमी मसाइल हैं ना, अमूमी एज़ोस्पर्मा वाक़यातन ज़िंदा या मुर्दा जरासीम का ना होना वाक़यातन बहुत बड़ा मसला है, लेकिन फिर भी किसी हद तक काबिल इलाज है। हम इंशाल्लाह बताते हैं आपको। अमूमी मसाइल जो मेरे सामने 20-25 साल से सामने आए, वो होते हैं 3 मसाइल। यानी वो कहते हैं कि स्पर्म जो है ना, काउंट, गिनती, स्पर्म की गिनती, टोटल काउंट वो गिनना होता है 40 से 160। वो 40 नहीं होता बल्कि 5-6 होता है, यानी गिनती थोड़ी है, स्पर्म है ही नहीं उसके अंदर, तो हिसाब फिर क्या देना उसका। तो वो काउंट टोटल काउंट ना, ये मसला होता है असाबी तरी का मसला। तो खुश्क मगलस देने से ये मसला हल हो जाए, गिनती पूरी हो जाती है। तो खुश्क मगलस भी आपको बताएंगे। दूसरा मसला ये होता है उसमें कि बहुत सारे स्पर्म तो बने, गिनती भी बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा डेड हो गए। तो डेड मसला है गर्मी का। वहाँ अलामतें, पहले टोटल काउंट गिनती कम थी, वहाँ पेशाब सफ़ेद होगा, ज़बान सफ़ेद होगी, ठंडा होगा, ब्लड लो होगा। तो असाबी तहरीक की वाज़ेह अलामात हो गई। तो खुश्क तहरीक देने से तो काउंट बढ़ जाएगा, जरासीमों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। अब देखें दूसरा मसला कि डेड हो गए, जरासीम तो बहुत बने लेकिन डेड हो गए। ये डेड अक्सर मैंने देखा है कि गर्मी का मसला होता है। ज़बान भी उसकी सुर्ख है, कोई मैल नहीं ज़बान के ऊपर, सुर्ख रंग की ज़बान, और पेशाब भी बेहद ज़र्द, जलन, और मादा भी उसका जलनदार होता है। तो जहाँ गिरता है वो तकलीफ़ दे भी होता है। तो इसमें फिर क्या किया जाए कि ठंडा उसको सफूफ दिया जाए, ठंडा मुगल्लज़, तार मुगल्लज़, असाबी मुगल्लज़, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उजराती बताता हूँ, ये भी बताता हूँ। अब मसले आप देख लें। तीसरा मसला उसमें होता है कि स्पर्म जो है ना, ये बने तो हैं, गिनती भी है, लेकिन नॉन एक्टिव है, या सलगश जैसा लफ्ज़ को होता है, सलगश हो गए, पता सही तो मुझे नहीं आता उसका नाम, तकरीबन इस तरह लिखा होता है। वो हो गए, यानी नॉन एक्टिव हो गए, फूल गए, इस तरह नज़र आते हैं, जैसे बड़े बड़े ना फूले हुए इस तरह होते हैं वो। तो होते तो ज़िंदा ही हैं लेकिन फूले होते हैं, नॉन एक्टिव नहीं होते। जिस जगह हमला उन्होंने करना होता है कोई नहीं, हिलते जुलते नहीं वो। तो ये होता है असाबी मसला। अब इस बंदे को अगर मूसली सफ़ेद दे दी जाए या अपना छिलका ये सब गोल दिया जाए, ठंडा इसको किया जाए, तो उसने फिर मरना ही है, क्या करना है, ये बड़ा जुल्म है। तो मसले को आप समझो कि ये मसाइल फिर किस तरह हल होने। बाज़ औक़ात वो रिपोर्ट देते हैं कि स्पर्म आपस में जुड़ गए हैं, है तो बहुत ज़्यादा लेकिन जुड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, जुड़ गए। तो ये दरअसल उज़लाती मसला होता है। तो हरारत इसको देकर ना जी, 3 शदीद देकर इसको, या 4 मुलय्यन देकर इसको खोल लें। जुड़े हुए जो अजसाम हैं हरारत से खोले जाते हैं। और बाज़ औक़ात ये मसला होता है कि बताते हैं कि इसमें सुकेड़ बहुत हो गया, स्पर्म को टीबी हो गई, यानी उसका हेड से टेल तो पूरी है लेकिन सुकेड़ है। अब ये सुकेड़ जो है ये भी हरारत से ही फैलेगा, यानी इसको भी 4-5 मुलय्यन आप
मिला के दे दें। बार बार मेरे को वीडियो में 4-5 मलाइन की तफसील बताई है, वो उसका दे दें। अगर उसकी सुकेड़ है या टीबी है तो 4-5 मलाइन देने से सुकेड़ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अब देखें वो जो हमारा मसाइल हैं, डेड होने वाला मसाइल और फिर वो नॉन एक्टिव या सलगश होने वाला मसला, उसके लिए लिखें, उसका देखें। हिंदो पाकिस्तान के मुसलमान उम्रा की सादत के लिए जब हरमैन शरीफैन जाते हैं तो उम्रा ट्रैवल एजेंट्स की तरफ से उन्हें किसी किस्म की कोई रहनुमाई नहीं दी जाती। ऐसे में एक आम मुसलमान तो आम मुसलमान है, एक पढ़ा लिखा दीनदार आदमी भी पहली बार परेशान हो जाता है। फिर पहली बार उम्रा पर जाने के बाद एहसास होता है कि मुझे ये भी करना चाहिए था और वो भी करना चाहिए था। इन तमाम मसाइल के हल के लिए हमने हज उम्रा गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन तजर्बाती बुनियादों पर लॉन्च की है, जिसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप या आपका कोई अजीज़ उम्रा की अदायगी के लिए जा रहा है तो प्ले स्टोर पर मौजूद इस नाम और लोगो वाली इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। ये ऐप आपको बहुत गाइड करेगी। हरमैन में मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें और इस ऐप की बेहतरी के लिए भी दुआ करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। और फिर वो नॉन एक्टिव या सलगश होने वाला मसला, उसके लिए लिखें, उसका देखें। तज लिखें, तज, ताल मुखाना, समुंदर सुख, तुखमे सरियाला, तुखमे भंग, हर उटिंगन, हर चीज़ 10 ग्राम, फली किक्कर 50 ग्राम और भुनी हुई हरमल 50 ग्राम और कुल वज़न जितना दवाई का होगा, अच्छा इसमें ये 50 ग्राम डाले जाए। इससे आगे आप लिखें कुछ मगज़ियात, मगज़ चलगोज़ा ये 100 ग्राम, मगज़ पिस्ता 100 ग्राम, मगज़ बादाम 200 ग्राम, ये आप इसमें डालें। मगज़ चलगोज़ा अगर हो तो ये भी 100 ग्राम डालें। पिस्ता, चलगोज़ा, मगज़ काजू डाल दें। ये चलगोज़ा, पिस्ता, काजू 100 ग्राम, इसका मगज़ बादाम 200 ग्राम, ये मिला दें। अब कुल जितना दवाई का वज़न हो गया उससे आधा आप मिला दें कूज़ा मिश्री। मसलन कुल वज़न हो गया 400 ग्राम तो 200 ग्राम आप इसमें कूज़ा मिश्री मिला दें। इसको अच्छी तरह बरीक कर लें। बरीक करके छोटा चम्मच सुबह दोपहर शाम ये देते हैं। ये देखें 30 दिन दे दें, 30, 32, 40 दिन तक ये चलाते रहें तो इंशाअल्लाह वो सलगश होना और नॉन एक्टिव होना या उसकी टोटल काउंट जो कम है, ये तीनों चारों मसाइल इससे इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। काफ़ी हद तक इससे आप उम्मीद रखें कि एज़ोस्पर्मा भी इसी से सही होना है इंशाअल्लाह, और कोई रास्ता नहीं है। अगर वो काबिल अमल है या काबिल इलाज है ना, तो इसी नुस्खे से वो इलाज होना है आपका। वो भी देते रहें आप महीना 2 महीने, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आसानी करेगा, जो मसला हल होगा। अब देखें दूसरा जो मसला मैंने बयान किया था गर्मी वाला मसला, तो उसमें जो मूसलियाँ अक्सर देते रहते हैं वो ठीक है। वो जो ठीक होते हैं ना वो गर्म मरीज़ ही ठीक होते हैं मूसली से। ये मूसली हमारी सदा जवानी जो है ना, ये नुस्खा पहला वाला मैं बताया जो है, ये भी सदा जवानी है, उज़लाती सदा जवानी यानी खुश्की वाला मुगल्लज़, जिसका पेशाब भी सफ़ेद है, ज़ुबान भी सफ़ेद है। आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरह का मसला है, तो सफ़ेद ज़बान वाला, सफ़ेद पेशाब वाला, लो ब्लड वाला, खौफ वाला, वो किसी तरह भी उसका हाल ही कोई नहीं, तो उनको ये आप उज़लाती मुगल्लज़ दें। इंशाअल्लाह महीने 1.5 महीना ये दे दें या 20-30 दिन दे दें, बिल्कुल 100% रिज़ल्ट इंशाअल्लाह इसका आएगा, सारा मसला हल होकर रहेगा। दूसरा गर्मी वाला आप सुने, ये सिर्फ 4 लंबी चौड़े नुस्खों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 चीज़ें ले लें। 50 ग्राम ले लें सालम मिश्री, वो सालम मिश्री जो ज़रा चबाने से नहीं चबती, वो यानी बड़ी सख्त होती है, खुश्क अंगूरों जैसे शक्ल होती है उसकी, तो वो यानी चबाने से ना वो बड़ी सख्त होती है, वो 1 नंबर होती है। एक आटे जैसी भी होती है, वो नई बनी हुई अब आ गई, पता नहीं कहाँ से आई है, वो बाज़ार में वो भी मिलती है, वो 2 रुपये तोला है, और असल जो है 200 रुपये तोला है। तो वो 2 रुपये वाली नहीं लेनी, वो 200 वाली आप 1 नंबर सही करके डालें। 50 ग्राम सालम मिश्री और 50 ग्राम मगज़ बनौला इसमें डालें 50 ग्राम। इसमें छिलका इसबगोल 50 ग्राम,
मूसली सफ़ेद, ये भी अच्छे वाली ले लें, ये भी 50 ग्राम डालें। तो ये सारी चीज़ें बारीक करके आखिर में छिलका इसबगोल बारीक नहीं करते बल्कि वो उसमें मिलाते हैं, आखिर में मिला लें छिलका इसबगोल। तो इसमें भी आप कुल वज़न का आधा कूज़ा मिश्री मिला लें ताकि खाना आसान है। ये भी छोटा चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। खाने से निहार ही खा लें कोई बात नहीं, दोपहर चलो खाना खाया पिया होता है तो रात भी खाने के बाद ही खा लें। सुबह नीम गर्म दूध से आप ये भी 40 यौम आप खिलाएँ तो इंशाअल्लाह इससे भी रिज़ल्ट 100% आएगा। लेकिन गर्म बंदों को रिज़ल्ट आएगा जिनका पेशाब जलनदार है और वो मादा बहुत गर्म है उनका मादा, और इस तरह की उसके मादे के अंदर सारी अलामतें, ज़ुबान सुर्ख है तो सारी यानी तशखीस कर लें गर्मी। तो ठंडे बंदों को दे दें, वो उजलाती मगरज़ दे दें। तो जो गर्म बंदे हैं उनको ये दे दें तो इंशाअल्लाह रिज़ल्ट आपके हक़ में अल्लाह पाक करेंगे। अल्लाह पाक आसानी करे, अल्लाह खैर करे। अच्छा, एक और इसमें मसला है, स्पर्म प्रॉब्लम। स्पर्म प्रॉब्लम जितनी भी किताबों में हमने पढ़ा है ना, आप भी पढ़ेंगे तो ये गर्मी का मसला होता भी गर्मी का है। देखो पीप जो है ना मादे से, किसी भी मादे में गोश्त आप धूप में रखें तो वहाँ ही उसके अंदर पीप डलेगी। तो ये भी है, तो बुज़ुर्गों ने गलत नहीं बताया। असल तो पीप का मसला जो है गर्मी का पासल का मसला है। 2-4 पासल आते हैं वो भी ख़राब करते हैं, बहुत ज़्यादा हमल नहीं होता उससे, तो उसको साफ़ करें। वो आप उसको सुजाक वाला नुस्खा दे दें, इसमें लुबान है, राल है, अपना बेरोज़ा है और अपना उसमें संदल डालें, धनिया कासनी के बीज डालें। ये उसको चमची कुछ दिन दे दें, पस सेल्स ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन पस सेल्स 20-25 भी आते हैं बहुत ज़्यादा। वो 20-25 अगर हकीकी हों तो बंदा तो मरना चाहिए उसको, वो कैसे ज़िंदा है? इतना सारा मादा ही उसका पीप बन गया। लेकिन नहीं, हकीकत ये नहीं है। तो ये दरअसल असाबी मसला होता है, तरी वाला। पेशाब भी उसका सफ़ेद है, नब्ज़ भी डूबी हुई है, ज़ुबान भी सफ़ेद है, तो उसको कहते हैं गर्मी होगी इसको, तो उसकी गर्मी दूर करो। उसकी गर्मी दूर करो तो ऐलान भी करा दो फिर उसका कि बंदा मर गया, वो इतना अल्लाह माफ़ करे। ठंडे को ठंडा करना यार, खुद गौर करो। आप हकीम हो माशाल्लाह, कितने अच्छे, कितनी समझ लाने दी है आपको। आपने ऐलान भी, हकीम है, दाना है आप, बहुत अच्छे है भी माशाल्लाह दाना। लेकिन ये गलतफहमी बस हो गई। इस तरह बुज़ुर्गों ने भी कह दिया भी ये पस सेल जो है ये गर्मी का मादा होता है। तो मेरे भाई कतन गर्मी का मादा नहीं होता, ये असाबी मसला होता है। वो जो लाशें, मरे हुए जरासीमों की लाशें जब उसमें मादे में आती हैं तो उनको नज़र आते हैं, क्या लिखें बेचारे, पस सेल ही लिखते हैं, वो लिखना ही और क्या, कुछ नहीं आता उन बेचारों को। किस तरह आपको बता दें कि ये असाबी मसला है? वो तो मेडिकल आपको लिखेगा कि 20-25% इसमें पस सेल्स हैं। आप नहीं खौफज़दा होना। यही उजलाती मगरज़ जो मैंने आपको बताया है, ताज ताल मखाने वाला, ताज ताल मखाना, समुंदर सोख, तुख्म सरेला, तुख्म बंग, पली के कर, हरमल के बीज भुने हुए, और उसमें कुछ मगज़ियात आप डाल दें और ये बस ये उसको दे दें। इंशाअल्लाह दिनों में आप देखेंगे कि पस सेल्स कोई नहीं उसको होना। तो इस तरह मुमकिन है कि असाबी मसले उजलाती तहरीक देने से हल होते हैं। तो इस तरह हल करके आप पस सेल जो है ना, ये भी हमारे बहुत भाइयों ने हमें ये कमेंट्स किया है कि आप पस सेल पर क्यों नहीं आप बताते। ये कितना बड़ा मसला है कि पस सेल हल ही नहीं होते। कई साल हो गए हैं, मरीज़ बेचारे रुल गए तो उनके पस सेल ठीक नहीं होते। किस तरह ठीक होने? ठंडी दवाइयों से मसला, ठंडी दवाइयों से कैसे मसला हल हो? तो उसको उजलाती मगरज़ दे के आप निकालें उसको। इंशाअल्लाह ये तरीका है स्पर्म प्रॉब्लम का। इसमें आप इंशाअल्लाह बिल्कुल खौफज़दा नहीं होना। इसको समझकर आप इलाज करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आसानी करेगा, अल्लाह खैर करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।